शंकराचार्यकृपया वेदान्तद्वैपारिणं रामकृष्णां वर्षंवीतं विश्वक्सेन्द्रसमाश्रितं रामनारायणाचार्यं यतिं वन्दे जगद्गुरुं सान्वल्याभयवंशवादिं श्रीकोसले स्वाचार्य श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यवती कृष्णाय वासुदेवाय देवकी भगवान की परम कृपा होती है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए तब हमको अवसर प्राप्त होता है जब जन्मांतर तदा भागवतम लभे, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का हमारा पुनर्वित होता है तभी हमको भगवान के किसी भक्त से मुलाकात होती है और तभी भगवान की कथाओं को हमको श्रवण करने का सोच। भागवत क्या है? भागवत के पूर्वार्ध में भगवान का चरित्र और भागवत के उत्तरार्ध में भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है। भागवत में भगवान का भगवान भक्त भगवतचार भागवतापचार अशय्यापचार रूपनानाविधापचार, भगवान का अपचार करेंगे, भगवान का अपचार करेंगे तो भगवान सहन भी कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का यदि अपचार कोई करता है, अपमान कोई करता है तो भगवान के लिए वही असह्यापचार हो जाता है। भगवतचार भागवतापचार असह्यापचार रूप नाना विधा अनंतापचार, अनेक प्रकार के जो अपचार हैं। तो भगवान भी इस संसार में आते हैं। परब्रह्म परमात्मा के अवतार लेने का कारण केवल यही नहीं है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां, पवित्रात्मा संतों के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ही परब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में नहीं होता है। परब्रह्म परमात्मा के अवतार के पीछे मृत्यावतारस्तु मृत्युरक्षणम, मृत्युलोक में भगवान के अवतार लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा दिया जाए। मृत्युलोक के प्राणी मृत्युलोक में आए हैं तो कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। और भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ जिस समय, उस समय कृष्ण के ही मामा जो कंस था, कंस ने किसी भी प्रकार से सोचा कि किसी तरह से उत्पीड़न किया जाए। जिस समय श्री कृष्ण की माँ देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ किया और उसी समय भगवान ने सोचा मेरी माँ के हृदय में मेरे मामा के प्रति अगाध प्रेम है, इस अगाध प्रेम को हटाने की आवश्यकता है, इस अगाध प्रेम को दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया कि जाओ इसके 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा संसार के समस्त प्राणियों को मृत्यु का भय ही भयाक्रांत कर देता है और मृत्यु का भय ही संसार के प्राणियों को भयभीत कर देगा। तो मृत्यु के भय के कारण जो है क्या नहीं कर सकता है, अपना जान बचाने के लिए संसार में सबका जान लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। एक बित्ता जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए
भाई भाई का प्राण लेने के लिए तैयार हो जाता है। और भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, मेरे मामा के हृदय में, जब मेरी माँ के हृदय में मामा का वास रहेगा तो ऐसे काम चलने वाला नहीं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने एक आकाशवाणी के माध्यम से यह उपदेश दिया, आदेश दिया कि इसके 8वें गर्भ में तुम्हारा काल आ रहा है, काल आ रहा है। कंस घबराया और कंस ने मारने के लिए देवकी को तलवार को जब उठाया, कंस ने जब मारने के लिए तलवार उठाया तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, ये क्या कर रहे हैं महाराज, भोजराज संस्कार, भोजराज कंस, आप ये क्या करने जा रहे हैं, इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, इससे आपका मान नहीं बढ़ेगा। हाँ, स्त्री का वध करने पर आपको पाप ही होगा, यह अबला है, यह अबला है, इसके पाप बढ़ने नहीं दिया जाए। इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। उपाय करने के लिए बताया और उसके बाद जो है कहा कि ठीक है। बोले वसुदेव जी महाराज ने कहा, पत्नी की रक्षा करना इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है, पत्नी की रक्षा में किस तरह से करूं। इसलिए वसुदेव जी ने अपनी नीति को चला करके कहा, बोले तो इससे भय तो आपको है नहीं, बोले इससे भय नहीं, इससे संतान से भय है। तो न रहेगा वास न बाजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी का संतान कैसे होगा। कंस ने ऐसा तर्क दिया। इन्होंने कहा, महाराज मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि देवकी के प्रत्येक संतान को आपको प्रदान कर दूंगा। जब इस तरह से बोले कि आपके ऊपर विश्वास मैं कैसे करूँ, बोले आज तक मैंने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, असत्य का सहारा मैंने नहीं लिया, इसलिए कभी भी इस तरह का नहीं, आप जो है कृपा करके ये कीजिए। अंत में जो है वसुदेव की नीति, वसुदेव जी ने जब अपनी नीति से चला तो उसने छोड़ दिया, लेकिन जेल में कारागार में डाल दिया। और उस कारागार में जब डाला तो धीरे धीरे संतान उत्पन्न होना प्रारंभ हुए। प्रथम कीर्तिमंतम सुषेणम च वीरभद्रम उदारदे यशोसंवर्धनम भद्रम। इस तरह से प्रथम संतान के रूप में जब देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया, वसुदेव जी महाराज ले जाकर के उसको कंस को समर्पित करते हैं। लीजिए भोजराज कंस, इस बालक को लीजिए। कंस देखता है बड़ा सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक, उसकी सुंदरता को देख करके कंस मोहित हो जाता है और कहता है, इसका नाम रखे हो? बोले हाँ। क्या नाम रखे हो? कीर्तिमान, कीर्तिमंतम सुषेणम च। प्रथम पुत्र का नाम कीर्तिमान, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भाई का नाम कीर्तिमान, तो कीर्तिमान नाम रख दिया है। बोले वाह, बहुत बढ़िया नाम है। देखा और दया आ गई, छोड़ दिया, ले जाओ ले जाओ इसको, इससे तो मुझे भय नहीं है, देवकी के 8वें संतान से मुझे भय है, इसको ले जाओ। और छोड़ दिया। उसी समय देवर्षि नारद वीणा को बजाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, श्रीमन नारायण का भजन करते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए कंस की सभा में। कंस ने प्रणाम किया, प्रणाम गुरुदेव, क्या समाचार है? देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया और कहा, कहिए भोजराज कंस, कुशल तो है, मंगल तो है? बोले भगवान सब आपकी कृपा से ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, आप कृपा करके बताइए। बोले कोई नया समाचार? बोले कोई नया समाचार नहीं। बोले नहीं कोई तो होगा जरूर। बोले वही देवकी के प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, और जन्म लिया तो मैंने उसको सोचा कि इससे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, इसको छोड़ दिया। बोले छोड़ दिए? बोले हाँ। बोले छोड़ दिए तो यही तो अपराध कर दिए। देवर्षि नारद का काम ही है, जिसमें जिसका कल्याण हो वही काम करवाना। देवर्षि नारद सोच रहे हैं किस तरह से इसका कल्याण होगा, किस तरह से कंस का कल्याण किया जाए, और एक अष्टदल कमल को लिए बताए। बोले कि इसमें बताओ कौन सा 8वां है। प्रत्येक पंखुड़ियों से गणना करवाना प्रारंभ किए, सब पर 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 के 8 को 8वां सिद्ध कर दिया। देवताओं की चाल को नहीं जानते हो, पहले में 8वें को भेज देंगे कि 8वें में पहले को भेज देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है कंस के। क्योंकि भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद के ही माध्यम से उपदेश दें, यह पापी जब तक पाप नहीं करेगा, जब तक पाप का उत्थान नहीं होगा, तब तक परब्रह्म परमात्मा का अवतार नहीं होगा। इसलिए इस पापी से पाप करवाना चाहिए। और जब पाप करवाना प्रारंभ किए, उस बच्चे को जबरदस्ती जाकर के देवकी के गर्भ से छीन करके पृथ्वी पर पटकता है, वो चला जाता है, इस धाम को छोड़ करके चला जाता है वो बच्चा। इस तरह से देवकी के 6 गर्भों को विनष्ट कर
दिया और 6 गर्भों को विनष्ट करने के बाद 7वें गर्भ में साक्षात शेषावतार आदौ जगदाधार शेष तदपि सुमित्रानंदन भेष तदनंतर हलमुसल विशेष तदनंतर रामानुजरेश। तब उसके बाद जो है शेष जी ही जो लक्ष्मण के प्रथमोऽनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणो बहु प्रथम अनंत के रूप में है, शेष के रूप में है, वही दूसरे स्वरूप में दूसरे अवतार में लक्ष्मण के रूप में हो गए त्रेता में, वही द्वापर में तृतीयो बलरामश्च बलराम के रूप में हुए और वही कलौ रामानुजो मुनि वही कलिकाल में साक्षात शेष जी भगवान रामानुजाचार्य के रूप में अवतार थे। शेष जब आए तो शेष ने कहा कि पिछली बार आप जो कहते थे मुझे यदि मैं किसी में आपका विरोध भी करता था तो आप मुझे डांट देते थे, बड़ों के आगे छोटों को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपको बड़ा नहीं, इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका बड़ा भाई बन करके जाऊँ, क्योंकि यदि आपका मैं बड़ा भाई होता त्रेता में तो मैं आपको किसी भी हालात में जंगल में जाने नहीं देता, इसलिए इस समय मैं बड़ा बन करके जाऊँगा। भगवान ने कहा ठीक है और साक्षात शेष जी आ गए देवकी के गर्भ में। अब वो प्रकाश दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। प्रकाश को देख करके लोगों ने कहा लगता है 8वां बालक इसी समय आ रहा है, बड़ा तेजस्वी है, यही कंस का वध करेगा। और भगवान ने उस समय योग माया को बुलाया, देवी ऐसा करो कि जो है जो माँ देवकी के गर्भ में बालक पल रहा है उसको ट्रांसफर कर दो, इसको चेंज कर दो। बोले कहाँ? बोले माँ रोहिणी के गर्भ में चेंज कर दो। योग माया ने कहा ठीक है और उस योग माया के द्वारा देवकी को के गर्भ में पलने वाले शेष जी को निकाल करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और जब रोहिणी के गर्भ में वो बालक स्थापित हो गया, वो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया तो बालक क्या करे। और इधर जो है रोहिणी ने सोचा और फिर गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, दिव्य शक्ति है ये, कोई नहीं तुम्हारा ही संतान है, चिंता मत करो, इससे तुमको लोकापवाद से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। इस तरह से गुरुदेव ने समझाया। और उसके बाद साक्षात भगवान नारायण 8वें संतान के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हुए कब? तो सिंहमासे सीते पक्षे रोहिण्यां चाष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिस समय आकाश स्वच्छ थे, आकाश में तारे उदित थे, उसी समय जो है परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया। और जब अवतार लिया तो कैसे तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोर्धशोभगम्। पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हुए परब्रह्म परमात्मा एक अद्भुत बालक के रूप में तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं, एक अद्भुत बालक के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं परब्रह्म परमात्मा। वनमाला विभूषितम वनमाला पहने हुए हैं। पीताम्बर सहस्रग्वी साक्षात मन्मथ पीताम्बर वस्त्र को भगवान धारण किए हुए हैं। जिस स्वरूप को देख करके साक्षात कामदेव भी लजा जाए, शर्मा जाए, ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए हैं। इस स्वरूप को देख करके बोले यार क्या करें। भगवान की वसुदेव और देवकी विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान आप तो आ गए लेकिन आपकी रक्षा मैं कैसे कर दूं, क्योंकि मेरा जो भाई है, जो कंस है, कंस तो आपके वध करने के लिए तत्पर है। भगवान ने कहा यदि कंस का भय है तो तद हिमाम गोकुलम नय गवाम कुलम गोकुलम, तो मुझे क्यों नहीं गोकुल में पहुंचा देते हैं जहाँ पर गायों का ही कुल हो।
जहाँ पर गायों का ही खानदान निवास कर रहा है, उसी गोकुल में हमको क्यों नहीं पहुँचा देते हो? तो भगवान ने कहा ठीक है, गोकुल में पहुँचाने के लिए जब भगवान का आदेश हुआ तो बोले कैसे पहुँचाऊँ, हथकड़ी बेड़ियाँ सब लगी हुई हैं। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत कीजिए, आप तैयार तो हुई। ज्यों ही तैयार हुए तब तक हथकड़ी बेड़ियाँ खुल गईं, जितने भी पहरेदार थे सब सो गए, जो दरवाजे थे अपने आप स्वतः खुल गए, और वसुदेव जी महाराज बालक को परब्रह्म परमात्मा को, जगत के पिता को लेकर के माथ पर चल दिए और जाने लगे। जब तो बिजलियों ने प्रकाश दिया, मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश दिया। आकाश में बादल छा गए, रास्ता कैसे दिखेगा जब प्रकाश होगा, चमकेगा। बिजली की चमक में वसुदेव जी महाराज निकल गए और उसके बाद जो है बादल आ गए। बादलों ने सोचा आज से सुंदर सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है जब परब्रह्म परमात्मा का के बाल स्वरूप का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए अभिषेक करने के लिए धीरे धीरे बादल घिर गए। और क्योंकि जब भगवान अवतार लिए थे उस समय कोई बादल नहीं था, आकाश स्वच्छ था, लेकिन जब भगवान जाने लगे तो बादल आ गए और धीरे धीरे वर्षा की बूंदें होना प्रारंभ हो गई। और जब वर्षा की बूंदें होने लगी, वर्षा होने लगी तो जाते 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 पहुंच गए जमुना के तीर में। और जमुना के तीर में जब पहुंच गए तो प्रवेश किए जमुना जी में। वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण को लेकर के, देवी जमुना ने देखा, देवी कालिंदी ने देखा ये तो हमारे भविष्य में पति बनने वाले हैं। कोई अपने पति को बचपन में नहीं देखी होगी, कोई भी स्त्री अपने पति को बचपन में प्रणाम नहीं की होगी, लेकिन ये हमारे भविष्य में होने वाले पति हैं तो मैं इनको क्यों न प्रणाम कर लूं। और जमुना जी बढ़ने लगी, कालिंदी देवी बढ़ने लगी। जब महाराज वसुदेव के गले तक जल आया, भगवान इस रहस्य को समझ गए कि देवी जमुना प्रणाम करना चाहती है, पिताजी घबरा जाएंगे, तो भगवान ने पैर को लटका दिया। और जब पैर को लटका दिया तो जमुना जी फिर नीचे आ गई। वसुदेव जी महाराज पहुंचते हैं नंद के वहां भी दरवाजा खुला है। दरवाजे के अंदर एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं देखते हैं यशोदा मैया सोई है, उनके बगल में एक बालिका जन्म ली है और वो बालिका को वहां पर बाल कृष्ण को रखते हैं, श्री कृष्ण को रख कर करके, और वहां से उस बालिका को लेकर के आते हैं। जो ही अपने कारागार में प्रवेश करते हैं त्यों ही वह कन्या चिल्लाने लगती है कि हाँ क्या क्या क्या। पहरेदार सब जग गए और उस दिव्य शक्ति की चिल्लाहट पर और रूम के फाटक बंद हो गए। फिर हथकड़ी बेड़ियां लग गईं। कंस को पता चला बालक जन्म ले लिया है, 8वां संतान जन्म ले लिया है, दौड़ा दौड़ा आया। कहाँ है? देवी देवकी से उस बालिका को छीन लिया। देवी देवकी ने कहा भैया ये तो पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है, इसको मत मारो। लेकिन कंस ने एक नहीं माना, सोचा कि जो है अब इसका वध हम कर देंगे तो हमारा जीवन की रक्षा हो जाएगी, फिर मैं मरूंगा नहीं। ऐसा सोच कर करके उसने उस कन्या को उठाया। जो ही पृथ्वी पर पटकना चाहा वह कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में चतुर्भुज अष्टभुजी माँ के रूप में दिखाई पड़ी। बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय। अष्टभुजी माँ के रूप में वह कन्या दिखाई पड़ी और उसने कहा अरे अरे दुष्ट कंस, तूने मुझे व्यर्थ में ही मारने का प्रयास किया, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। कंस ने सोचा ये तो भी काम गड़बड़ हो गया, पता नहीं चल पाया। जब मुझे मारने वाला ब्रज में है ही है तो मैं क्या करूं। कंस ने जब इस तरह से सोचा तब फिर सोचा अब क्या किया जाए, उपद्रव करने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। और इधर जो है नंदस्यात्मजमुत्पन्नो जातो लादा महामना आहुति प्रदैव ज्ञान जातः शुक्रचरणकृतः। नंद जी के वहाँ संतान उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया। आहूय विप्रदैव ज्ञान जातः शुक्रचरणकृतः। उस बालक का जाति कर्म संस्कार संपन्न किया गया। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दिया गया।
ब्राह्मण लोग खूब प्रसन्न हो गए और पूरे नंद के वहाँ उत्सव मचने लगा। और उत्सव भी 1-2 दिन नहीं, 1.25 महीना तक नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, इस तरह से सारे के सारे लोग 1.25 माह तक उत्सव चल रहा है। और नंद जी को बीच में ही याद आ गया, उत्सव तो चालू हो गया, उत्सव चलता रहेगा, उत्सव बंद होगा नहीं, थोड़ा हम भी जा करके राजा के वहाँ, राजा का इनकम टैक्स है, राजा के वहाँ माल गुजारी जमा करना है। यदि माल गुजारी नहीं जमा करेंगे तो कहीं राजा नाराज न हो जाए, इसलिए राजा, हम लोगों का भी राजा कंस है, कंस के पास चलना है जमा करने के लिए। और वसुदेव जी महाराज वहाँ से कंस के नंद जी महाराज वहाँ से चल दिए और पहुँचते हैं कंस के वहाँ, माल गुजारी देते हैं, सोचते हैं अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए जाते हैं। कहते हैं ये कंस बड़ा दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, इसने आपके 6 पुत्रों का तो वध किया, लेकिन 7वें गर्भ में जो कन्या थी उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी 8वें गर्भ में, 7वां गर्भ तो गर्भपात हो गया, 8वें गर्भ में जो कन्या है उसका भी वध कर दिया, इतना दुष्ट है। वसुदेव जी की ऐसी वाणी को सुन करके, नंद जी की ऐसी वाणी को सुन करके वसुदेव जी ने कहा, भैया मुझे भय लग रहा है, आप जाइए, कहीं गोकुल में कोई उपद्रव न होता हो, क्योंकि वहां पर आपका भी लाला है, मेरा भी लाला है, इसलिए वहां पर आप जाइए। इस तरह से कह करके वहां से प्रेषित करते हैं। और इधर कंस ने बनाया मार्ग निकलने का, कंस मार्ग बनाता है निकलने का। अब सोचता है किस तरह से इसका वध किया जाए, इस बालक का, और मीटिंग किया। मीटिंग में सभी राक्षसों को बुला करके कहा, कौन वध करने जाएगा? पूतना बालघातिनी, पूतना जो बालघातिनी थी, बच्चों को मारने वाली थी, उसने स्वीकार किया कि मैं जा रही हूँ और मैं जाकर के उस बच्चे को वध कर दूंगी। और वह निकल गई। अहोवती स्तन काल कूटजम जिघांसयामा सकती उदार, वह अपने स्तन में हल विष को लगा करके जाती है भगवान कृष्ण को विषपान कराने के लिए। और इतना ही नहीं, 1-2 बच्चे नहीं, सारे बच्चों को समाप्त करना प्रारंभ की। जो छोटे छोटे बच्चे थे सबको समाप्त करने, पूतना बालघातिनी पूतना करते 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 नंद के वहाँ भी पहुँच गई। और नंद के वहाँ भी देखी कि समय लोगों ने पूछा नहीं कौन है, उत्सव होता है तो उत्सव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इतना सब लोग पूछता नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जो है स्वरूप बना करके नंद रानी के ही स्वरूप में बना ली, उन्हीं की तरह से, उन्हीं की बात समझ करके लोग, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और पूतना पहुंच जाती है भगवान के पास में, और भगवान पालने पर सो रहे हैं। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, अब मौसी जी आ रही हैं तो थोड़ा नेत्र बंद कर लेना चाहिए। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, कहीं ये मत समझ जाए मौसी की मैं पहचान रहा हूँ। इसीलिए भगवान ने जब नेत्र को बंद कर लिया, नेत्र को बंद करने के बाद जब नेत्र को बंद कर लिया, पूतना गोद में उठा ली और हलाहल विष लगे हुए स्तन का भगवान को पान कराने लगी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से तेज से उसके स्तन को पकड़ा और दबाया। दूध नहीं, उसके प्राण पखेरु भी गिर गए, उड़ गए, और वह गिरियाधम बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। जब पूतना मर गई, पूतना दौड़ने लगी भगवान कृष्ण को लेकर के, तो उसका विशालकाय स्वरूप इतना लंबा चौड़ा फैल गया। और उसके ऊपर जो है लोग सीढ़ी आग लगा करके भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को उतारे। और उतारने के बाद भगवान की अनेक तरह की जो है गोबर से स्नान कराया गया, पंचगव्य से स्नान कराया गया। और माँ जसोदा ने भगवान से बड़ी प्रार्थना की, है हमारे कुल देवता, मेरे बालक की रक्षा करो। इस तरह से किया। लोगों ने कहा महाराज ये जो है भगवान को नेत्र बंद करने का मतलब क्या है? भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया? नेत्र बंद करने की क्या आवश्यकता है? तो इसके पीछे संतों का मत है, संतों का भाव है। संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जब हमारे सम्मुख जीव आता है उसी समय उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं
और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो ये विष पान कराने का चीज भूल जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र को भूल दिया। दूसरा भाव संतों का है कि भगवान ने देखा कि कहीं ये मत सोच ले कि मैं पहचान रहा हूं, इसलिए भगवान ने नेत्र को रोक लिया। तीसरा भाव है भगवान ने सोचा कि आज मां बन करके मुझे विष पान कराने जा रही है और विष का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, विष का डिपार्टमेंट तो भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि आप इस विष को निर्विष कर दीजिए, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। इस तरह से भगवान अनेक भाव संतों के हैं। और यह कौन थी, पूतना कौन थी? तो पूर्व जन्म में महाराज बलि की बेटी पूतना थी, बलि की बेटी पूतना थी। और जब भगवान वामन को देखी पूतना तो उसने सोचा कि काश अगर कहीं मुझे यह पुत्र के रूप में मिल जाते तो कितना अच्छा होता। पुत्र के रूप में भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इस इच्छाओं को भी पूर्ण करूंगा पुत्र के रूप में मिलने के लिए। अरे माँ पुत्र को ही तो स्तनपान कराती है, दूसरे को थोड़ी कराती है। तो भगवान ने इसलिए पुत्र के रूप में फिर दूसरे ही क्षण जब भगवान जो है पृथ्वी को नापना प्रारंभ किए, क्रमचरणाम द्वयम मरीय मूर्धा नमन करिष्यति, जब तीनों लोक में पूरे भूमंडल को सब कुछ नाप लिए, तो इसने सोचा कि कहीं यदि हमारा बस चलता तो इनको विषपान भी कराती। और यही जो है बलि की बेटी, भगवान ने कहा दोनों भी काम हो गया। विषपान भी कराने के लिए, पुत्रवत जो है पुत्र को दूध भी पिलाने के लिए सारे स्वरूप में भगवान ने जो है कर करके पूतना को वह गति दिया जो भगवान ने अपनी माँ को भी गति नहीं दिया। जब पूतना का मृत्यु हुआ तो उसके नाभि से कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी। ऐसे कम वा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसे दयालु को छोड़ करके मैं किसकी शरण में जाऊं। परब्रह्म परमात्मा का अवतार मृत्यावतारस्तु मृत्युक्षणम, मृत्युलोक में भगवान के अवतार लेने का कारण सबसे बड़ा है मृत्युलोक के प्राणियों की रक्षा करना। और रक्षा ही करना नहीं, धर्म की स्थापना करना ही नहीं, सबसे बड़ा अवतार का प्रयोजन होता है मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा देना। और शिक्षा दे करके भगवान ने किस तरह से सब काम किया और पूतना का भगवान ने